नमस्कार साथियों, कर्म फलदाता शनि 17 जनवरी 2023 को शाम 5:04 पर अपनी मूल त्रिकोण एवं वायु तत्व प्रधान स्थिर राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि का ये महाराशि परिवर्तन पूरे 30 वर्षों के बाद होने जा रहा है। 802 दिनों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जहां ये कभी मार्गी गति में भी होंगे, वक्री गति में भी आएंगे। शनि के कुंभ राशि में गोचर के फल स्वरूप जहां कर्क व वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया का प्रारंभ होगा, वहीं मीन राशि पर शनि के 7.5 के प्रथम चरण का प्रभाव पूर्ण रूप से अब देखने को मिलेगा। हमारे मिथुन राशि व तुला राशि के जातकों पर शनिदेव की ढैया अब खत्म हो रही है व धनु राशि पर शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से अब समापन हो रहा है। शनि के राशि परिवर्तन के फल स्वरूप वृषभ, मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ राशि के जातकों को कुछ विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। शनिदेव वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि व कुंभ राशि के लिए षष्ठ महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुषों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले भारतवर्ष व विश्व के लिए शनि का ये गोचर कैसा होगा, इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो भारतवर्ष के लिए शनि का ये गोचर अब और ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और भारत की जन्म कुंडली में 10वें भाव में अब शनिदेव विराजमान हो रहे हैं। तो कुंभ राशि में आने के फलस्वरूप भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाख बढ़ेगी। भारत के कई राज्यों में अब उद्योग धंधों के प्लांट लगेंगे। कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो है इन्वेस्टर समिट वगैरह हो रहा है अलग अलग राज्यों में, और लोगों को अब रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि शनि की देखिए, शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर, 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर और 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि भारत के अगर लग्न कुंडली को देखें और तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, मतलब एक्सपेंस का भाव, व्यय का भाव, तो डॉलर के मुकाबले रुपया अभी और कमजोर हो सकता है। तेल के दाम हालांकि कुछ हद तक स्थिर रहेंगे। एक चीज और बताएं, भारत में नए नए प्रकार की दवाओं का आविष्कार होगा, पेटेंट होगा। भारत की राजनीतिक शक्ति का दबदबा दुनिया में और खास करके आस पड़ोस के राष्ट्रों जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और चीन पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। भारत व इजराइल के संबंध में मजबूती आएगी, रक्षा सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश कुछ मिलिट्री से संबंधित, सेना से संबंधित ज्वाइंट एक्सरसाइज इत्यादि भी करेंगे। साथियों, हम सभी राशियों के लिए बताएंगे, लेकिन हमारा ये प्रेडिक्शन आप लोग सुनते चलिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करते चलिए। सरकार के द्वारा आजीविका के साधन और नौकरियों पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेरोजगार युवकों को रोजगार के उचित साधनों का लाभ अब सरकार के द्वारा मिलेगा। महिलाओं से संबंधित संसद में कोई सशक्त कानून सरकार लेकर के आएगी। जनसंख्या नियंत्रण का भी बिल कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा से संसद में पारित हो सकता है या किसी स्टेट में पारित हो सकता है। राजनीति व अफसरशाही में जो भ्रष्ट लोग हैं, ये अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जांच एजेंसियां इनको अंदर करेंगी। वह कई राज्यों के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी शनिदेव इस बार खिसकाएंगे। खास करके नाम ले लेते हैं राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पंजाब, बिहार आदि की सरकारों में मुख्यमंत्री व राज्यपाल बदले जा सकते हैं। इनके कुर्सी पर संकट है, तो हमने ये चीज़ पहले बता दी है। आगे जब हम इसका रेफरेंस लेंगे आप लोग खुद जानेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, हम कुछ नाम अक्षर बताने जा रहे हैं, इनको अपना विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि एल नाम, जैसे ला नाम अक्षर, मा नाम अक्षर, हा नाम अक्षर, आ नाम अक्षर, ना, इन नाम अक्षर के राजनेता जो कि अब काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके साथ कभी भी कुछ अकस्मात हो सकता है, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ विशेष शोध व कोई बड़ा स्पेस मिशन संचालित किया जाएगा। हम अपने देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि खान पान में विशेष ध्यान आप लोग दीजिए, क्योंकि और जो भी भारत में लोग रह रहे हैं, ये खास करके अपने श्वसन प्रक्रिया, पेट और
छाती का विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके यदि आप वृषभ लग्न अथवा राशि के हैं तो। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव संभावित हैं। तो दर्शकों, हमारी तक जहां कैलकुलेशन है, गणना है, तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत प्राप्त होता हुआ साल 2024 में दिखाई दे रहा है। और भारत के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं। एक सलाह हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को देना चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, खास करके हृदय व श्वसन प्रक्रिया से संबंधित आपको विशेष सावधानी अब बरतनी होगी। एक बात और है दर्शकों, वैश्विक महामारी कोरोना का थोड़ा सा कुछ आंशिक सा रौद्र रूप आपको भारत में देखने को मिल सकता है। आसपास के जो देश है, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में सरकार फिर बदली जा सकती है, नेपाल में सरकार में फिर अस्थिरता हो सकती है, जबकि चीन में लोगों के बीच सरकारी संस्थाओं के प्रति क्रोध बढ़ेगा। सरकारें और पब्लिक जनता आमने सामने होगी और सामाजिक टकराव के रूप में सामने आएगा। कोई छद्म गृह युद्ध चाइना में हो सकता है। भारत में सुनामी व जल प्रलय आने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर में इसके मुख्य क्षेत्र होंगे। एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया या अन्य यूरोपीय देश जो उधर हैं, वहाँ सूखा देखने को मिलेगा। भारत में टिड्डियों का आतंक बढ़ेगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। शनि का कुंभ राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर क्या आपके जीवन पर, आपके विचार, व्यवहार और कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका आइए अब हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हम विस्तार से बताएंगे कि क्या शनिदेव प्रभाव डालेंगे। एक बात और है दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि होती है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये तो आपकी जन्म पत्रिका देख करके ही पता चलेगा। मेरा यहाँ लखनऊ में निवास है, तो यदि आप लोग यूपी से हैं, लखनऊ या आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हैं। या हर महीने हम दिल्ली आगमन हमारा होता है, तो आप लोग दिल्ली में भी व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग शनिदेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उसमें शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार न्याय के देव शनिदेव की जय जयकार करिए। जय शनिदेव कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के संघर्षशील साथियों, अब तक आप कर्म के स्तर पर, विचार के स्तर पर अथवा जीवन के अन्य आयामों में जिस भी बिखराव से गुजर रहे हैं अथवा खंडित संकल्प से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसे आपको एक रूप कर लेना चाहिए। कारण कि शनि के कुंभ राशि में गोचर करते ही अब आप पर ढैया प्रारंभ होगी। ढैया कब लगती है? शनिदेव जब आपकी राशि से चौथे और 8वें जाते हैं तो ढैया प्रारंभ होती है। तो चतुर्थ भाव में शश महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, शनि अन्य ग्रहों की तरह कोई मामूली शिक्षक नहीं है। ये व्यक्ति को जीवन की हर एक कसौटी पर परखते हैं, जिसके कारण इंसान को अपनी ऊर्जा का एक कतरा इनके इम्तिहान में लगाना पड़ता है। चतुर्थ भाव का गोचर पेशेवर एवं पारिवारिक जीवन को एक साथ प्रभावित करने जा रहा है। कारण कि कामकाज के चलते आपका स्थानांतरण परिवार से दूर हो सकता है, जिसका एक शॉर्ट टाइम के लिए आपके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए साथियों, आप स्वभाव से परिवार प्रेमी होते हैं, अतः जीवन में अचानक आया एकांत आपको भयावह लग सकता है। जो भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी एक सलाह गांठ बांध लें कि यदि आप अपने परिवार का वास्तविक हित चाहते हैं तो इस अवसर को सहर्ष स्वीकार करिएगा। परिवर्तन से अवसर का मोती तलाशना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। नौकरी में अकस्मात आया बदलाव आगे चलकर आपके लिए एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यह भी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल मुद्दे साथ साथ चलेंगे। आप बैंक से किसी बड़े लोन की दरख्वास्त कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य प्रॉपर्टी खरीदना होगा। देखिए, निवेश के लिहाज से यदि आप धन लगाने के इच्छुक हैं
तो अवश्य इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जिस व्यक्ति के माध्यम से पैसा लगा रहे हैं और जिस प्रॉपर्टी में धन लगा रहे हैं, दोनों की कानूनी वैधता की जांच आपको पहले करनी होगी, अन्यथा कहीं ना कहीं सौदे के मध्य कोई दिक्कत आ सकती है। सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी में कार्य कर रहे हमारे वृषभ राशि के जातकों, आपको अपने उच्चाधिकारियों से उलझना नहीं है, कोई भी चीज उनसे छुपानी नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में अपने वकील के साथ आपको लगे रहना है, तब जाकर के न्याय में आपको विजय प्राप्त होगी। फिर हम कह रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत करते हैं। वृश्चिक राशि जो होती है जलीय राशि होती है और स्थिर राशि होती है, तो आप लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारी एक व्यक्तिगत सलाह है साथियों कि अब दूसरों के लिए करना बंद करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर ध्यान करिए, तभी जाकर के आप सफल होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको पैतृक संपत्तियों की प्राप्ति होगी, कोई वाहन इत्यादि आप लोग क्रय करेंगे, साथ ही साथ जमीन, फ्लैट इत्यादि में आपका निवेश होगा, अचानक से धन प्राप्त होगा। आपको अपने छाती का कफ से संबंधित जो है चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, सीने का, कंधे का, कूल्हे का, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर दर्शकों आपको चाहिए कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिएगा, साथ ही साथ शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जलाभिषेक करिए। व्यक्तिगत सलाह है कि वृश्चिक राशि के हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। तो साथियों, शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप हमने सभी 12 राशियों का हाल बताया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप अपने सुझाव दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूं। नमस्कार। जय शनिदेव।